91। सुप्रभात। दीपस्तंभ पर धरे सुवासित दीपों की लौ मंद पड़ गई। गवाक्षों से उषा की पीत प्रभा कक्ष में झांकने लगी। अलिंद से वीणा की एक झनकार के साथ एक कोमल कंठस्वर निषाद का वाद देकर आरोह अवरोह में चढ़ उतर कर वातावरण को आंदोलित कर गया। अम्बपाली ने दुग्धफेन समशैया पर अंगड़ाई ली और अलस भाव से अपने मकड़ी के जाले के समान अस्तव्यस्त परिधान को कुछ व्यवस्थित किया। उत्फुल्ल कमल दल के समान अपने नेत्रों को उसने खोलकर गवाक्ष की ओर देखा। वहां से सुरभित मलय गंध लिए वासंती वायु प्रभात की स्वर्ण रेख के साथ कक्ष में आ रहा था। कमल की पंखुड़ियों की भांति उसके होठ हिले। उसने सस्मित स्वगत कहा, मदलेखा गा रही है। उसने हाथ बढ़ाकर रजत दंड से कांस घट पर आघात किया। तत्क्षण एक आसन्न प्रस्फुटिक कलिका सी सुंदरी ने अवनत मस्तक हो मृदु मंद मुस्कान के साथ अम्बपाली को अभिवादन करके कहा, देवी प्रसन्न हो, आज मधु पर्व का सुप्रभात है। अम्बपाली ने हंसकर कंठ से मुक्तामाल उतार उस पर फेंकते हुए कहा, तेरा कल्याण हो हला, जा श्रृंगार गृह को सुव्यवस्थित कर। सुंदरी मुक्तामाल को कंठ में धारण करके हंसती हुई चली गई। अम्बपाली अलस देह लिए चुपचाप शैया पर पड़ी एक गवाक्ष से कक्ष में आती हुई स्वर्ण रश्मि को देखती रही। उनका मन बाहर अलिंद में झंकृत वीणा की मधुर ध्वनि के साथ मदलेखा के कोमल औडव आलाप में लग रहा था। एक दासी ने आकर गवाक्षों की रंगीन चक्कलिकाएं उघाड़ दीं। दूसरी दासी गंध द्रव्य जलाकर गंध स्तंभों पर रख गई। दो तीन दासियों ने विविध मधुगंध वाले पुष्पों के उरच्छद तोरण बांध दिए। कक्ष सुवास और आलोक से सुरभित और उज्ज्वल हो उठा। मधुलता ने आकर निवेदन किया, श्रृंगार गृह तैयार है और नगर के मान्य सामंत पुत्र एवं सेठी पुत्र देवी को मधु पर्व के प्रभात की बधाई देने उपस्थित हैं। अम्बपाली ने हंसकर अंगड़ाई ली। वो शैया त्याग कर उठी। सम्मुख वृहत आरसी में अपने मद भरे नवयौवन को एक बार गर्व भरे नेत्रों से देखा, फिर कहा, हला, श्रृंगार गृह का मार्ग दिखा और आगत नागरिकों से कह कि मैं उनकी उपकृत हूं तथा अभी मैं आती हूं। मधुलता एक बार आदर के लिए झुकी और इधर से देवी कहकर पुष्पभार से झुकी माधवीलता की भांति एक ओर चल दी। पीछे पीछे उद्दाम यौवन का मद बिखेरती हुई अम्बपाली भी। 92। मधु पर्व। वीणा के तारों में औडव संपूर्ण के स्वर तैर रहे थे। सुनहरी धूप प्रासाद के मरकत मणि जटित झरोखों और गावाक्षों से छन छन कर नेत्रों को आह्लादित कर रही थी। अम्बपाली के आवास के बाहरी प्रांगण में रथ, हाथी, अश्व और विविध वाहनों का तांता लगा था। संभ्रांत नागरिक और सामंत पुत्र अपनी नई निराली सजधज से अपने अपने वाहनों पर देवी अम्बपाली की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रांगण के भीतरी मार्ग में अम्बपाली का स्वर्ण कलश वाला श्वेत कौशेय का महाघोष रथ आचूड़ विविध पुष्पों से सजा खड़ा था। उसमें 8 सैंधव अश्व जुते थे, जिनकी कनौतियां खड़ी, थूथनी लंबी और नथने विशाल थे। वे स्वर्ण और मणिमालाओं के आभरणों से लदे थे। रथ के चूड़ पर मीन ध्वज फहरा रही थी। वातावरण में जनरव भरा था। दंडधर शुभ्र परिधान पहने दौड़ दौड़ कर प्रबंध व्यवस्था कर रहे थे। हठात गवाक्ष के कपाट खुले और देवी अम्बपाली उसमें अपनी मोहक मुस्कान के साथ आ खड़ी हुईं। नख से शिख तक उन्होंने वासंती परिधान धारण किया था। उनके मस्तक पर एक अति भव्य किरीट था, जिसमें सूर्य की सी कांति का एक अलभ्य पुखराज धक धक दीप कर रहा था। कानों में दिव्य नीलम के कुंडल और कंठ में मरकत मणि का एक अलौकिक हार था। उनकी करधनी बड़ी बड़ी 21 मणियों की बनी थी, जिनमें प्रत्येक का भार 11 टंक था। वे माणिक उनकी देह यष्टि में लिपटे हुए उस मधु दिवस के प्राभात की स्वर्ण धूप में 21 बाला अरुणों की छटा विस्तार कर रहे थे। उनकी घन सुचिक्कण अलकें प्रभात की मंद समीर में क्रीड़ा कर रही थीं। स्वर्ण खचित कंचुकी सुगठित युगल यौवन दर्शकों पर मादक प्रभाव डाल रहे थे। करधनी के नीचे हल्के आसमानी रंग का दुकूल उनके पीन नितंबों की शोभा विस्तार कर रहा था, जिसके नीचे के भाग से उनके संगमरमर के से सुडौल चरण युगल खालिस नीलम की पैंजनियों से आवेष्टित बरबस दर्शकों की गतिमति को हरण कर रहे थे। इस अलौकिक वेशभूषा में उस दिव्य सुंदरी अम्बपाली को देखकर प्रांगण में से सैकड़ों कंठों से
आनंद ध्वनि विस्तारित हो गई। लोगों की संपूर्ण जीवनी शक्ति उनकी दृष्टि में ही केंद्रित हो गई। फिर ज्यों ही अम्बपाली ने अपने दोनों हाथों की अंजलि में फूलों को लेकर सामंत नागरिकों की ओर मृदु मंद मुस्कान के साथ फेंका, त्यों ही देवी अम्बपाली की जय, मधुपर्व की रानी की जय, जनपद कल्याणी नगर वधू की जय के घोषों से दिशाएं गूंज उठीं। दुंदुभी पर चोटें पड़ने लगीं। वीणा में अब संपूर्ण अवरोह स्वर वातावरण में बिखरे जा रहे थे, जिनमें दोनों मध्यम और कोमल निषाद विचित्र माधुर्य उत्पन्न कर रहे थे। नायक दंडधर लल्ल भट्ट ने अपनी विशाल काया के भार को स्वर्ण दंड के सहारे सीढ़ियों पर चढ़ाकर अर्धनिमीलित नेत्रों से देवी अम्बपाली के सम्मुख अभिवादन करके निवेदन किया, देवी की जय हो। रथ प्रस्तुत है एवं सभी नागरिक शोभा यात्रा को उतावले हो रहे हैं। एक दंड दिन भी चढ़ गया है। अम्बपाली ने कानों तक ओठों को मुस्कुराकर एक बार प्रांगण में बिखरे वैशाली के महाप्राणों को देखा और फिर सप्तभूमि प्रासाद की गगनचुंबी अट्टालिका की ओर। फिर उनकी आंखें सम्मुख विस्तृत नील पद्म सरोवर की अमल जलराशि पर फैल गई। उन्होंने गर्व से अपनी हंस की सी गर्दन उठाकर कहा, लल्ल, मुझे रथ का मार्ग दिखा। इधर से देवी, लल्ल ने अति विनयावनत होकर कहा, और अम्बपाली लाल कुंतक के जूतों से सुसज्जित अपने हिमतुषार धवल मृदुल पाद पद्मों से स्फटिक की उन स्वच्छ सीढ़ियों को शत सहस्त्र गुण प्रतिबिंबित करती हुई स्वर्ग से उतरती हुई सजीव सूर्य रश्मि सी प्रतीत हुई। युवकों ने अनायास ही उन्हें घेर लिया। उनके हाथों में माधवी और यूथिका की मंजरी और उरच्छद थे। वे उन्होंने देवी अम्बपाली पर फेंकना आरंभ किया। उनमें से कुछ अम्बपाली के अलभ्य गात्र को छूकर उनके चरणों में गिर गई, कुछ बीच ही में गिरकर अनगिनत भीड़ के पैरों के नीचे कुचल गई। ज्यों ही अम्बपाली अपने पुष्प सज्जित रथ पर सवार हुई, वेग से मृदंग, मुरज और दुंदुभी बज उठे। दो तरुणियां उनके चरणों में अंगराग लिए आ बैठीं। दो उनके पीछे मूर्छल्ले खड़ी हो गईं। कुछ काम्बोजी अश्वों पर सवार हो रथ के आगे पीछे चलने लगीं। युवक सामंत पुत्रों एवं सेठी पुत्रों ने रथ को घेर लिया। बहुतों ने अपने अपने वाहन त्याग दिए और रथ का धुरा पकड़कर साथ साथ चलने लगे। बहुतों ने घोड़ों की रश्मियां थाम ली। बहुत अपने अपने वाहनों पर चढ़ अपने भाले और शस्त्र चमकाते आगे पीछे दौड़ धूप करने लगे। सड़कें कोलाहल से परिपूर्ण थीं। मार्ग के दोनों ओर के गवाक्षों में कुलवधुएं बैठी हुईं जनपद कल्याणी अम्बपाली की मधु यात्रा निरख रही थीं। पौरजनों ने मार्ग में अपने अपने घर और पन्ने सजाए थे। सेठियों और निगम की ओर से स्थान स्थान पर तोरण बनाए गए थे, जो बहुमूल्य कौशेय वस्त्रों एवं विविध रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित हो रहे थे। उन पर बंधनवार, मधुघट और पताकाओं की अजब छटा थी। प्रत्येक की सजधज निराली थी। अम्बपाली पर चारों ओर से फूलों की वर्षा हो रही थी। वो फूलों में ढकी जा रही थी। अट्टालिकाओं और चित्रशालाओं से सेठी लोग फूलों के गुच्छ उन पर फेंक रहे थे और वो हंस हंसकर उन्हें हाथ में उठा हृदय से लगा नागरिकों के प्रति अपने प्रेम का परिचय दे रही थी। लोग हर्ष से उन्मत्त हो जनपद कल्याणी देवी अम्बपाली की जय जयकार घोषित कर रहे थे। सेनानायक सबसे आगे एक पंच कल्याणी अश्व पर सवार स्वर्ण तार के वस्त्र पहने चांदी का तूर्य बजा बजाकर बारंबार पुकारता जाता था, नागरिकों, एक ओर हो जाओ, मधुपर्व की रानी जनपद कल्याणी देवी अम्बपाली की सवारी आ रही है। देवी मधुवन को जा रही हैं, उन्हें असुविधा न हो, सावधान। घोषणा करके ज्यों ही वो आगे बढ़ता, मार्ग नरमुंडों से भर जाता। कोलाहल के मारे कान नहीं दिया जाता था। सूर्य तपने लगा। मध्याह्न हो गया। तब सब कोई मधुवन में पहुंचे। एक विशाल सघन आम्रकुंज में अम्बपाली का डेरा पड़ा। उनका मृदु गात्र इतनी देर की यात्रा से थक गया था। ललाट पर श्वेत बिंदु हीरे की कनी के समान चमक रहे थे। आम्रकुंज के मध्य में एक सघन वृक्ष के नीचे दुग्धफेन सम श्वेत कोमल गद्दी के ऊपर रत्न जटित दंडों पर स्वर्णिम वितान तना था। अम्बपाली वहां आसंदी सोपधान पर अलस भाव से उठंग गई। उन्होंने अर्धनिमीलित नेत्रों से मदलेखा की ओर देखते हुए कहा, हला, एक पात्र माधविक दे। मदलेखा ने स्वर्ण के सुराभांड से लाल लाल सुवासित मदरा पन्ने के हरे हरे पात्र में उड़ेल कर दी। उसे एक सांस में पीकर अम्बपाली उस कोमल तल्पशैया पर पौड़ गई। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सभी लोग अपने अपने विश्राम की व्यवस्था कर रहे थे। वृक्षों की छाया में, कुंजों की निगूढ़ ओट में, जहां जिसे रुचा,
उसने अपना आसन जमाया। कोई सेठी पुत्र कोमल उपाधान पर लेटकर अपने सुकुमार शरीर की थकान उतारने लगा। कोई बांसुरी ले तान छेड़ बैठा। किसी ने गौड़िये, माधवीक और दाखा रस का आस्वादन करना प्रारंभ किया। किसी ने कोई एक मधुर तान ली। कोई वानर की भांति वृक्ष पर चढ़ बैठा। बहुत से साहसी सामंत पुत्र दर्प से अपने अपने अश्वों पर सवार हो अपने अपने भाले और धनुष ले मृगया को निकल पड़े और आखेट कर करके मधुपर्व की रानी के सम्मुख ढेर करने लगे। देखते देखते आखेट में मारे हुए पशुओं और पक्षियों का समूह पर्वत के समान अम्बपाली के सम्मुख आ लगा। सावर, हरिण, शश, शूकर, वराह, लाभ, तित्तिर, ताम्रचूर्ण, माहिष और न जाने क्या क्या जलचर, नभचर, थलचर जीव प्राण त्याग उस रात को मधुपर्व के रात्रि भोज में अग्नि पर पाक होने के लिए मधुपर्व की रानी अम्बपाली के सम्मुख ढेर के ढेर इकट्ठे होने लगे। कोमल उपाधानों का सहारा लिए अम्बपाली अपनी दासियों के साथ हंस हंसकर इन उत्साही युवकों के आखेट की प्रशंसा कर रही थी और उससे वे अपने को कृतार्थ मानकर और भी द्विगुण उत्साह से आखेट पर अपने अश्व दौड़ा रहे थे। 93 आखेट। दिन का जब तीसरा दंड व्यतीत हुआ और सूर्य की तीखी लाल किरणें तिरछी होकर पीली पड़ीं और सामंत युवक जब मैत्रेय छक कर पी चुके, तब अम्बपाली से आखेट का प्रस्ताव किया गया। अम्बपाली प्रस्तुत हुई। ये भी निश्चित हुआ कि देवी अम्बपाली पुरुष वेश धारण कर अश्व पर सवार हो गहन वन में प्रवेश करेंगी। अम्बपाली ने हंसते हंसते पुरुष वेश धारण किया। सिर पर कौशे धवल उष्णीश, जिस पर हीरे का किरीट, अंग पर कसा हुआ कंचुक, कमर में कामदार कमरबंद। इस वेश में अम्बपाली एक सजीले किशोर की शोभा खान बन गई। जब दासी ने आरसी में उन्हें उनका वो भव्य रूप दिखलाया तो वो हंसते हंसते गद्दे पर लोटपोट हो गई। बहुत से सामंत पुत्र और सेठी पुत्रों ने घेर कर खड़े खड़े उनका ये रूप निहारने लगे। युवराज स्वर्णसेन ने अपने चपल अश्व का हठपूर्वक निवारण किया और अम्बपाली के निकट आकर अभिनय के ढंग पर कहा, क्या मैं श्रीमान से अनुरोध कर सकता हूं कि वे मेरे साथ मृगया को चलकर मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाएं? अम्बपाली ने मोहक स्मित करके कहा, अवश्य, यदि प्रियदर्शी युवराज मेरा अश्व और धनुष मंगा देने का अनुग्रह करें। सेवक अपना ये अश्व और धनुष श्रीमान को समर्पित करता है। इतना कहकर युवराज अश्व से कूद पड़े और घुटने टेक कर देवी अम्बपाली के सम्मुख बैठ अपना धनुष उन्हें निवेदन करने लगे। अम्बपाली ने बनावटी पौरुष का अभिनय करके आडंबर सहित धनुष लेकर अपने कंधे पर टांग लिया और तीरों से भरा हुआ तूणीर कमर में बांध वृद्ध दंडधर के हाथ से बर्छा लेकर कहा, मैं प्रस्तुत हूं भंते, परंतु क्या भंते युवराज अश्वारूढ़ होने में मेरी सहायता नहीं करेंगे? क्यों नहीं भंते, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। अश्वारूढ़ होने, संचालन करने और उतरने में मेरी विनम्र सेवाएं सदैव उपस्थित हैं। स्वर्णसेन युवराज ने एक लंबा चौड़ा अभिवादन निवेदन किया और कहा, धन्य वीरवर आपका साहस, ये अश्व प्रस्तुत है। इतना कहकर उन्होंने आगे बढ़कर अम्बपाली का कोमल हाथ पकड़ लिया। अम्बपाली खिलखिलाकर हंस पड़ी। स्वर्णसेन भी हंस पड़े। स्वर्णसेन ने अनायास ही अम्बपाली को अश्व पर सवार करा दिया और एक दूसरे अश्व पर स्वयं सवार हो विजन गहन वन की ओर द्रुत गति से प्रस्थान किया। वृद्ध दंडधर ने साथ चलने का उपक्रम किया तो अम्बपाली ने हंसकर उसे निवारण करते हुए कहा, तुम यहीं मदलेखा के साथ रहो लल्ल भट्ट। वे दोनों देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। थोड़ी ही देर में गहन वन आ गया। स्वर्णसेन ने अश्व को धीमा करते हुए कहा, कैसा शांत स्निग्ध वातावरण है। ऐसा ही यदि मनुष्य का हृदय होता तब तो विश्व के साहसिक जीवन की इति हो जाती। ये क्यों? अशांत हृदय ही साहस करता है देवी। सच, अम्बपाली ने मुस्कुराकर कहा। युवराज कुछ अप्रतिभ होकर क्षण भर चुप रहे, फिर बोले, देवी, आपने कभी विचार किया? किस विषय पर प्रिया? प्रेम की गंभीर मीमांसाओं पर, जहां मनुष्य अपना आपा खो देता है और जीवन फल पाता है? नहीं, मुझे कभी इस भीषण विषय पर विचार करने का अवसर नहीं मिला। देवी ने मुस्कुराकर कहा, आप इसे भीषण कहती हैं? जहां मनुष्य आपा खो देता है और जीवन फल पाता है, वो भीषण नहीं तो क्या है? देवी संभवतः उपहास कर रही हैं। नहीं भद्र, मैं अत्यंत गंभीर हूं। अम्बपाली ने हठपूर्वक अपनी मुद्रा गंभीर बना ली। स्वर्णसेन चुप रहे। दोनों अश्व धीरे धीरे पर्वत की उस गहन उपत्यका में ठोकरों से बचते हुए आगे गहनतम वन में बढ़ने लगे।
दोनों ओर के पर्वत श्रृंग ऊंचे होते जाते थे और वन का सन्नाटा बढ़ता जाता था। सघन वृक्षों की छाया से छनकर सूर्य की स्वर्ण किरणें दोनों अश्वारोहियों की मुखश्री की वृद्धि कर रही थीं। अम्बपाली ने कहा, क्या सोचने लगी युवराज? क्या सत्य कह दूं देवी? यदि अप्रिय न हो। साहस नहीं होता? अरे ऐसे वीर युवराज होकर साहस नहीं कर सकते? मैं समझती थी युवराज स्वर्णसेन परम साहसिक हैं। आप उपहास कर सकती हैं देवी, पर मैं आपको प्यार करता हूं, प्राणों से भी बढ़कर। केवल प्राणों से ही? अम्बपाली ने हंस की सी गर्दन ऊंची करके कहा। विश्व की सारी संपदाएं भी प्राणों के मूल्य की नहीं देवी। क्या मेरा ये प्यार नगण्य है? नगण्य क्यों होने लगा प्रिय? तो आप इस नगण्य प्यार को स्वीकार करती हैं? अम्बपाली ने वक्र मुस्कुरान करके कहा, इसके लिए तो मैं बाध्य हूं भंते युवराज। वैशाली के प्रत्येक व्यक्ति को मुझे अपना प्यार अर्पण करने का अधिकार है। वैशाली के ही क्यों, जनपद के प्रत्येक व्यक्ति को। परंतु मेरा प्यार औरों जैसा नहीं है देवी। तो उसमें कुछ विशेषता है? वो पवित्र है, वो हृदय के गंभीर प्रदेश की निधि है। देवी अम्बपाली, जिस दिन मैं समझूंगा कि आपने मेरे प्यार को स्वीकार किया, उस दिन मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। वाह, इसमें दुविधा की बात ही क्या है? तुम आज ही अपने जीवन को धन्य मानो युवराज। परंतु देखो, कोरे प्यार से काम न चलेगा प्रिय। प्यास से मेरा कंठ सूख रहा है, मुझे शीतल जल भी चाहिए। वाह, तब तो हम उपयुक्त स्थान पर आ पहुंचे हैं। वो सामने पुष्करणी है, घड़ी भर वहां विश्राम किया जाए, शीतल जल से प्यास बुझाई जाए और शीतल छाया में शरीर को ठंडा किया जाए। और पेट की हाथों के लिए? उसकी भी व्यवस्था है। ये झोले में स्वादिष्ट मेवा और भुना हुआ शूल्य मांस है, जो अभी भी गर्म है। वास्तव में वो यवनी दासी बड़ी ही चतुरा है। शूल्य बनाने में तो एक ही है। कहीं तुम उसे प्यार तो नहीं करती युवराज? नहीं नहीं देवी, जो पुष्प देवता पर चढ़ाने योग्य है वो क्या यों ही? यही तो मैं सोचती हूं। परंतु ये पुष्करणी तट तो आ गया। युवराज तत्क्षण अश्व से कूद पड़े और हाथ का सहारा देकर उन्होंने अम्बपाली को अश्व से उतारा। एक बड़े वृक्ष की सघन छाया में गोनक बिछा दिया और अम्बपाली उस पर लेट गई। फिर उन्होंने कहा, हाँ, अब देखूं तुम्हारी उस यवनी दासी का हस्तकौशल। स्वर्णसेन ने पिटक से निकालकर शूकर के भुने हुए मांसखंड अम्बपाली के सामने रख दिए। अभी वे कुछ गर्म थे। अम्बपाली ने हंसते हंसते उन्हें खाते हुए कहा, युवराज, तुम्हारी उस यवनी दासी का कल्याण हो। तुम भी तनिक चक्कर देखो, बहुत अच्छे बने हैं। मुझे संदेह है कहीं इसमें प्रेम का पुट तो नहीं है। युवराज ने हंसकर कहा, क्या कोई ईर्ष्या होती है देवी? क्या दासी के प्रेम से? नहीं भाई, मैं इस भीषण प्रेम से घबराती हूं। क्या मैं तुम्हें बधाई दूं युवराज? ओह देवी, आप बड़ी निष्ठुर हैं। परंतु ये यवनी दासी कदाचित नवनीत कोमलांगी है। भला देवी की दासी से तुलना क्या? तुलना की एक ही कही युवराज। तुलना न होती तो ये अधम गणिका उसके प्रेम से ईर्ष्या कैसे कर सकती भला? युवराज स्वर्णसेन अप्रतिभ हो गए। उन्होंने कहा, मुझसे अपराध हो गया देवी, मुझे क्षमा करें। ये काम सोच विचार कर किया जाएगा। अभी ये मधुर कुरकुरा शूकर मांस खंड चक्कर देखो। उन्होंने हंसते हंसते एक टुकड़ा स्वर्णसेन के मुख में ठूंस दिया। हठात अम्बपाली का मुंह सफेद हो गया और स्वर्णसेन जड़ हो गए। इसी समय एक भयानक गर्जना से वन पर्वत कंपायमान हो गए। हरी हरी घास चरते हुए अश्व उछलने लगे और हिनहिनाने लगे। पक्षियों का कलरव तुरंत बंद हो गया। परंतु एक ही क्षण में स्वर्णसेन का साहस लौट आया। उन्होंने कहा, शीघ्रता कीजिए देवी, सिंह कहीं पास ही है। उन्होंने अश्वों को संकेत किया। अश्व कनौती काटते आ खड़े हुए। अश्व पर अम्बपाली को सवार करा, स्वयं अश्व पर सवार हो धनुष पर शरसंधान कर वे सिंह किस दिशा में है यही देखने लगे। अम्बपाली अभी भी भयभीत थी। अश्व चंचल हो रहे थे। अम्बपाली ने स्वर्णसेन के निकट अश्व लाकर भीत मुद्रा से कहा, सिंह क्या बहुत निकट है? और तत्काल ही फिर एक विकट गर्जन हुआ। साथ ही सामने 20 हाथ के अंतर पर झाड़ियों में एक मटियाली वस्तु हिलती हुई दीख पड़ी। अम्बपाली और स्वर्णसेन को सावधान होने का अवसर नहीं मिला। अकस्मात ही एक भारी वस्तु अम्बपाली के अश्व पर आ पड़ी। अश्व अपने आरोही को ले लड़खड़ाता हुआ खड्डे में जा गिरा। इससे स्वर्णसेन का अश्व भड़क कर अपने आरोही को ले तीर की भांति भाग चला। स्वर्णसेन उसे वश में नहीं रख सके। 93 रंग में भंग।
युवराज स्वर्णसेन को लेकर उनका अश्व जो बिगड़कर भागा तो युवराज के बहुत प्रयत्न करने पर भी बीच में रुका नहीं। स्वर्णसेन पर भी सिंह के आक्रमण का आतंक तो था ही, देवी अम्बपाली के सिंह द्वारा आक्रांत होने का भारी विषाद छा गया। सूर्यास्त के समय जब अत्यंत अस्त व्यस्त दशा में अकेले स्वर्णसेन मधुवन में पहुंचे तो वहां बड़ा कोलाहल हो रहा था। जगह जगह लकड़ी के बड़े बड़े ढेर जल रहे थे और उन पर शशक, वराह, महेश और तित्तिर भूने जा रहे थे। ढेर के ढेर मैरे, द्राक्षा माध्यविक पात्रों में भरी धरी जा रही थी और उसे पी पी कर सब लोग उन्मत्त हो रहे थे। मांस के भूनने की सौंधी सुगंध आ रही थी। कोई ताल सुर से और कोई ताल सुर भंग होकर भी निर्द्वंद्व गा रहे थे। स्वर्णसेन अपने अश्व पर लटक गए थे। अश्व पसीने से तर था और मुख से फैन उगल रहा था। ज्यों ही लोगों की दृष्टि उन पर पड़ी वे स्तंभित से आमोद प्रमोद छोड़कर उनकी ओर दौड़े। देखते देखते सामंत पुत्रों, सेठी पुत्रों और राजकुमारों ने उन्हें घेर लिया। वे विविध भांति प्रश्न करने लगे। देवी अम्बपाली को न देखकर प्रत्येक व्यक्ति विचलित हो रहा था। सहारा देकर सूर्यमल ने युवराज को अश्व से उतारा। थोड़ी गौड़िए एक पात्र में भरकर मुंह से लगाई। एक ही सांस में पीकर युवराज ने वेदनापूर्ण स्वर में कहा, मित्रों, अनर्थ हो गया। देवी अम्बपाली को सिंह आक्रांत कर गया। वज्रपात की भांति ये समाचार संपूर्ण शिविर में फैल गया। सभी आमोद प्रमोद रुक गए और सर्वत्र सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे स्वर्णसेन ने संपूर्ण घटना कह सुनाई। वो कहने लगे, ज्यों ही हिंस्र सिंह गर्जन करके देवी अम्बपाली के ऊपर झपटा, मैंने बाण संधान किया, परंतु शोक सिंह के धक्के से विचलित होकर मेरा अश्व बेबस होकर भाग निकला। मैंने देवी अम्बपाली को सिंह की भारी देह के साथ गिरते देखा। हाय मित्रों, अब मैं जनपद में मुंह दिखाने योग्य नहीं रह गया। महाअट्टवी रक्षक सूर्यमल ने तत्काल पुकार कर दीप शलाकाएं जलाने और अपना अश्व लाने की आज्ञा दी। उन्होंने घटनास्थल पूछताछ कर बाणों से भरा तूणीर अपने कंधे पर डाल और नग्न खड्ग हाथ में लेकर गहन वन में प्रवेश किया। 50 प्यादे मशाले ले लेकर उनके आगे पीछे चले। अनेक सामंत पुत्र अश्वों पर सवार हो हाथों में नग्न खड्ग, शक्ति, धनुष, बाण लिए साथ हो लिए, परंतु संपूर्ण रात्रि अनुसंधान करने पर भी वे देवी अम्बपाली का शरीर न पा सके। उन्होंने देवी के अश्व का मृत शरीर देखा। सिंह ने अपनी थाप से उसकी 2 पसलियां उखाड़ ली थीं, परंतु देवी का कहीं पता न था। वन का कोना कोना छान डाला गया। सिंह का शरीर भी वहां न था। सभी ने यही समझ लिया कि सिंह अम्बपाली के शरीर को किसी कंदरा में उठा ले गया और महामहिमामयी वैशाली की जनपद कल्याणी देवी अम्बपाली को खा गया। प्रभात के धूमिल प्रकाश में वे थकित, भग्न हृदय, खिन्नी योद्धा युवक नीचे मुंह लटकाए मधुवन में लौट आए। उन्हें देखती मधुवन का वासंती पवन लोगों के रुदन से भर गया। देवी अम्बपाली के बहुमूल्य मीन ध्वज रथ पर सुकुमारी मदलेखा औंधा मुंह किए सिसक सिसक कर रो रही थी। सभी के मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि देवी अम्बपाली को सिंह ने खा लिया। तत्काल ही जो जैसा था उसी स्थिति में मधुवन से चल दिया और एक दंड सूर्य बढ़ते बढ़ते वैशाली की गली गली में देवी अम्बपाली के सिंह द्वारा खा लिए जाने की कथा फैल गई। श्रेष्ठी चत्वर की सभी हाटें तुरंत बंद हो गई। संथागार का गढ़ सन्निपात तुरंत स्थगित कर दिया गया। समस्त वैशाली का गण देवी अम्बपाली के सिंह द्वारा खा लिए जाने से शोक संताप मग्न हो गया। 95 साहसी चित्रकार। अम्बपाली ने आंखें खोली। उनकी स्मृति काम नहीं दे रही थी। उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। सामने उनका अश्व मरा पड़ा था। उसके निकट ही वो भीमाकार सिंह भी। उसे देखते ही अम्बपाली के मुंह से चीख निकल पड़ी। इसी समय किसी ने हंसकर कहा, डरो मत मित्र, सिंह मर चुका है। अम्बपाली ने देखा, एक छरहरे गात का लंबा सा युवक सामने एक शिलाखंड पर खड़ा मुस्कुरा रहा है। अम्बपाली से आंखें चार करते हुए उसने कहा, सिंह मर चुका है मित्र, क्या तुम्हें अधिक चोट आई है? मैं उठने में सहायता दूं? अम्बपाली अपने पुरुष वेश को स्मरण कर संकट में पड़ी। उन्होंने घबराकर कहा, नहीं नहीं, धन्यवाद, मुझे चोट नहीं आई, मैं ठीक हूं। ये कहकर वो व्याकुल सी अपने अस्त व्यस्त वस्त्रों को ठीक करने लगी। युवक ने तनिक निकट आकर हंसते हुए कहा, वाह मित्र, तुम्हारा तो कंठस्वर भी स्त्रियों जैसा है। कदाचित कोई सेठी पुत्र हो, किसी सामंत पुत्र के संगदोष से मृगया को निकल पड़े। अम्बपाली ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। ठीक है, और कदाचित आखेट में आने का ये प्रथम ही अवसर है? हाँ मित्र, पहला। अम्बपाली ने झेप मिटाने को मुस्कुराकर कहा। युवक एक बार खूब ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा,
और तुम्हें पहले पहल सिंह के आखेट में आने के लिए तुम्हारे उसी मित्र ने सम्मति दी होगी जो तुम्हारे साथ था। जी हाँ, परंतु वे हैं कहाँ? संभवतः वो सुरक्षित अपने डेरे में पहुंच गए होंगे। सिंह की गर्जना सुनकर उनका घोड़ा ऐसा भागा कि मैं समझता हूं कि वो बिना अपने वास स्थल पर गए रुकेगा नहीं। इतना कहकर युवक फिर ही करके हंसने लगा। उसने कहा, बड़ा कौतुक हुआ मित्र। मैं उस पुष्करणी के उस छोर पर बैठा अस्तंगत सूर्य का एक चित्र बना रहा था। कोई आखेट करने इधर आए हैं, ये मैं तुम लोगों की बातचीत तथा अश्वों की भनक सुनकर समझ गया था। हठात सिंह गर्जन सुन मैंने इधर उधर देखा तो तुम लोगों से 10 हाथ दूरी पर सिंह को आक्रमण के लिए समुद्यत तथा तुम लोगों को असावधान देखकर मैं बर्छा लिए इधर को लपका। सो अच्छा ही हुआ, ज्यों ही सिंह विकट गर्जन करके तुम्हारे अश्व पर उछला, मेरा बर्छा उसकी पसलियों को चीर कर हृदय में जा अड़ा। तुम खड्ड में गिर पड़े। सिंह तुम्हारे अश्व को लेकर इधर गिरा, उधर तुम्हारे मित्र को लेकर उनका अश्व एकदम हवा हो गया। खेद है मित्र, तुम्हारा वो सुंदर कामबोझी अश्व मर गया। अम्बपाली अवाक रहकर मृत अश्व को देखने लगी। फिर उन्होंने कहा, धन्यवाद मित्र, तुमने प्राण रक्षा कर ली है। परंतु अब मैं मधुवन तक कैसे पहुंचूं भला? सूर्य तो अस्त हो रहा है। असंभव है, एक मुहूर्त में अंधकार घाटी में फैल जाएगा। दुर्भाग्य से तुम्हारा अश्व मर गया है और इस समय अश्व मिलना संभव नहीं है, तथा मधुवन यहां से 10 कोस पर है। जा नहीं सकते मित्र, पर चिंता न करो। आओ, आज रात मेरी कुटिया में विश्राम करो मेरे साथ। तुम्हारे साथ? आज रात? असंभव, अम्बपाली ने सूखते कंठ से कहा और व्याकुल दृष्टि से युवक की ओर देखा। युवक ने और निकट आकर कहा, असंभव क्यों मित्र? परंतु निस्संदेह तुम बड़े सुकुमार हो। कुटिया तुम्हारी योग्य नहीं, पर काम चलाऊ कुछ आहार और शयन की व्यवस्था हो जाएगी। यहां पर तो अकेले वन में रात व्यतीत करना तुम्हारे जैसे सुकुमार किशोर के लिए उपयुक्त नहीं, निरापद भी नहीं है। अम्बपाली ने कुछ सोचकर कहा, मित्र, तुम क्या यहीं कहीं निकट रहते हो? कुछ दिन से उस सामने की टेकरी पर उस कुटिया को देख रहे हो ना? देख रहा हूं, पर तुम इस विजन वन में करते क्या हो? युवक ने हंसकर कहा, चित्र बनाता हूं। यहाँ का सूर्यास्त उन पर्वतों की उपत्यकाओं में ऐसा मनोरम है कि मैं मोहित हो गया हूं। तो तुम चित्रकार हो मित्र? देख नहीं रहे हो ये रंग की कूर्चिका और ये चित्रपट? और ये बर्छा, ये अमोघ हस्त लाघव, ये अभय पौरुष, ये सभी चित्रकला में काम आने की वस्तुएं हैं। युवक फिर हंस पड़ा। उसने कहा, मित्र, केवल कंठ स्वर ही नहीं, बात कहने का और प्रशंसा करने का ढंग भी तुम्हारा स्त्रैण है। कुपित मत होना। इस हिंस्र अगम वन में एकाकी बैठकर चित्र बनाना बिना इन सब साधनों के तो बन सकता नहीं, परंतु बातों ही बातों में सूर्य अस्त हो जाएगा तो तुम्हें कुटी तक पहुंचाने में कठिनाई होगी। आओ चले मित्र। क्या मैं तुम्हें हाथ का सहारा दूं? कहीं चोट तो नहीं आई है? नहीं नहीं धन्यवाद, मैं चल सकने योग्य हूं। तुम आगे आगे चलो मित्र। और कुछ न कहकर अपनी रंग की तूलिका, कूच और चित्रपट हाथ में ले तथा बर्छा कंधे पर डाल आढ़ी टेढ़ी पार्वत्य पगडंडियों पर वो तरुण निर्भय लंबे लंबे डग भरता चल खड़ा हुआ और उसके पीछे अश्ताती पश्ताती देवी अम्बपाली पुरुष वेश के असह्य भार को ढोती हुई। कुटी तक पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया। अम्बपाली को इससे बड़ा ढांढस हुआ। उनकी कृत्रिम पुरुष वेश की त्रुटियां उस धूमिल प्रकाश में प्रकट नहीं हुई, परंतु इस नितांत एकांत निर्जन वन में एकाकी अपरिचित युवक के साथ रात काटना एक ऐसी कठिन समस्या थी जिसने देवी अम्बपाली को बहुत चल विचलित कर दिया। कुटी पर पहुंचकर युवक ने देवी को प्रांगण में एक शिला दिखाकर कहा, इस शिला पर क्षण भर बैठो मित्र, मैं प्रकाश की व्यवस्था कर दूं। इतना कहकर और बिना ही उत्तर की प्रतीक्षा किए वो कुटी में घुस गया। पत्थर घिसकर उसने आग जलाई। फिर उसने बाहर आकर कहा, उस मंजूषा में आवश्यक वस्त्र हैं और उस घड़े में जल है। सामने की ताक पर कुछ सूखा हरिण मांस और फल रखे हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार ले लो, संकोच न करना। मैं थोड़ा ईंधन लेकर अभी आता हूं। इतना कहकर कुटी द्वार से एक भारी कुल्हाड़ी उठा, कंधे पर रखकर लंबे लंबे डग भरता हुआ वो अंधकार में विलीन हो गया।